मरियम साहिबा जो पंजाब की सीएम है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो समझें कि नॉन लीग की हुकूमत पंजाब के अंदर मौजूद है। मेरा रिसेंटली पंजाब जाने का इरादा था और मैं विजिट करने गया था। मैं हैरान रह गया कि लाहौर इतना बड़ा तब्दील हो चुका है। और ये तो चीजें हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है कि मरियम साहिबा के ऊपर वक्तन ब वक्तन बड़ी तनकीद हो रही थी। और हाँ, जाहिर सी बात है, तनकीद तो होनी चाहिए, ये होता है। और कुछ महंगाई के खिलाफ, और उन्होंने एक अपना जो है वो सीएम के लिए प्राइवेट जेट लिया था, उसका फ्यूल, फिर उसके पायलट्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 पायलट जो है वो फॉरेन के, उनको $20,000 पर मंथ पे करते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव चीजों की बात करें तो बड़ी हमें खुशी होती है कि मरियम साहिबा ने बहुत बेहतरीन काम किया है पंजाब के अंदर। और हमारे यहां सिंध के अंदर क्या बताएं आपको, एक तो इतनी गर्मी के अंदर लाइट की लोड शेडिंग और दूसरे मसाइल और पेट्रोल की मसूनियात की कीमतें, सारा धर्म सिस्टम जो है धर्म भरम लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अब कुछ लोग कहते हैं कि मरियम साहिबा भाई निकलती है टिकटॉक बनाने के लिए, विजिट करती है चीजों को, और फिर हाँ, हो सकता है कि भाई वो टिकटॉक बनाने की खातिर ही अपना काम तो कर रही है, ये बड़ी बात समझने की है। चलो वो टिकटॉक भी बनाए, लेकिन फिर भी काम अच्छा हो रहा है। क्योंकि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, और जो इंटीरियर पंजाब है या अंदरूनी पंजाब है, उसके हालात क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो पंजाब के बड़े शहर है उनके अंदर अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है, जिसके अंदर कुछ डिफरेंट कार्ड्स है, हॉस्पिटल की सहूलियात है, और उसके अलावा सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सी चीजें जो हमारे पास है वो पॉजिटिव आ रही है। और जब हम सिंध की बात करेंगे तो सिंध के अंदर आए दिन कोई ना कोई मसला है। और 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है, और जरदारी साहब की हुकूमत है सिंध के अंदर। और सिंध को अगर हम कंपेयर करें पंजाब के साथ तो भाई हम बहुत पीछे खड़े हैं। पंजाब वाले आप बड़े खुश नसीब हो, आप आगे खड़े हैं, बहुत आगे खड़े हैं। कराची के हालात और यहाँ पर मामलात बड़े अजीब हो गए हैं। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ आप तालीम को देखो, यहाँ आप सेहत को देखो। अभी भी तालीम के हवाले से मैं बात करूं, अभी भी पता नहीं कितने बच्चे वो तालीम से बाहर, स्कूलों से बाहर है। वो तब बाहर है कि जब यहां पर कोई ऑर्डर निकलता है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। और ये हमें पूछना चाहिए भाई क्या क्यों नहीं हो रही है। इतना बड़ा बजट है सालन, अभी ये बजट पेश होने वाला है जुलाई के अंदर, फिर नया बजट रखा जाएगा, और जो बजट रखा जाता है वो यूटिलाइज भी नहीं होता। मजे की बात ये है। तो ये मसले तो है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ सिंध को कंपेयर करें तो पंजाब बहुत आगे है। और पंजाब समझे कि उसने बहुत सी चीजों के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है। मैं अगर मरियम साहिबा की बात करूं, मोहतरम मरियम नवाज साहिबा की बात करूं, तो उन्होंने बाकायदे पंजाब के अंदर काम किया है, और हम काम को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसका यही रीजन है कि भाई वो काम करती है, फिर वो टिकटॉक बनाने के लिए काम करे, लोगों को दिखाने के लिए काम करे, या उसका कोई और मकसद हो, लेकिन उसके बावजूद वो काम करती है। भाई इनसे कुछ सीख लो। और यहां पर बलूचिस्तान के हालात, बलूचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की है, क्या है हालात देखिए आपने बलूचिस्तान के अंदर। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो सुलेमानी के आसपास रहने वाले लोग हैं उनके अंदर कैंसर हो रही है, और इलाज की कोई सहूलियत मौजूद नहीं है। और केपी के देखो, वहां पर पीटीआई की हुकूमत है। और पूरे पाकिस्तान के जो चारों सूबे उनके अंदर हुकूमत के तितर बितर मामलात लगे हुए हैं। चलो हम पंजाब को कंपेयर करें, उनकी आबादी अच्छी है और उनको फंड्स ज्यादा मिलते हैं, लेकिन अगर जो आपके पास फंड है उनको यूटिलाइज करने का भी प्रोसेस तो हो ना। यहां सिंध के अंदर क्या, मैं क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं, क्या है कुछ मुझे बताएं। और मैं समझता हूं कि आपको बड़ी तकलीफ होती होगी कि भाई आपके बड़े जो प्यारे अजीज पॉलिटिकल लीडर है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत तकलीफ को बर्दाश्त करें। और अपने जो वज़ीर आज़म साहब पत्थर रखते हैं जो दिल पे, फिर वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, तो आप एक ऐसा करें, आप छोटा पत्थर रखें दिल पे और मुझे सुने कि मैं ये क्या गलत कह रहा हूं। नहीं, मैं ये सही कह रहा हूं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये हर उस पाकिस्तानी, हर उस मिडिल क्लास की आवाज है जो इन सारी चीजों से गुजर रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी तब्दीलियां वाज़ेह नजर आ रही है।
और आगे जाके क्या होता है हमें कुछ मालूम नहीं। मैं समझता हूं अगर मरियम साहिबा 10 साल तक सीएम रहती है पंजाब के, अगले आने वाली हुकूमत के अंदर, ये पंजाब तो चमक जाएगा भाई। और हमारे यहां फीमेल लीडरशिप को बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं, बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीजें बहुत ज्यादा बेहतरीन हो रही है। और उसको अगर हम कंपेयर करें केपीके के साथ, बलूचिस्तान के साथ और सिंध के साथ, तो पंजाब टॉप पे है। वो मैं दूसरी हुकूमत के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं मरियम साहिबा की बात कर रहा हूं। इस वाकई इस लेडी ने काम किया है, और जो काम करता है वो हमारे लिए लायक इज्जत है। फिर उसका किस पार्टी से ताल्लुक है वी डोंट नो, हमें कुछ मालूम नहीं। हमें वो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के ऐसे हालात हो चुके हैं कि हमें पार्टी के मंशूर कौन से है, लीडर क्या बात करते हैं, क्या सुनते हैं, हमें किससे कुछ नहीं। हमें हमारे वही काम का है भाई जो हमें सहूलियत देते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। और मैं सिंध को और पंजाब को भाई कंपेयर तो हो ही नहीं सकता, तो मैं पंजाब की इसलिए तारीफ कर रहा हूं। और पंजाब के लोगों के अंदर मैंने एक बड़ी चीज बेहतरीन देखी है, वो ये है कि भाई वो सवाल करते हैं, वो सवाल करते हैं भाई जो भी उसका है, एमपी हो एमएनए हो जो भी हो, भाई क्यों नहीं हो रहा है काम। हमारे यहां सिंध के अंदर जिस बंदे ने एमपी एमएनए मिनिस्टर से सवाल किया, दुश्मनी और दुश्मनी इस हद तक कि उसको बिलाकर मरना पड़ेगा, अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे। पता है उसका जुर्म क्या, उसने सवाल किया भाई सर काम क्यों नहीं हो रहा है, बस, और कोई जुर्म नहीं है। और पंजाब के लोगों के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो कहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। लाहौर की मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, लाहौर के अंदर बहुत सी चीजें हो रही है। और जो तीसरी हमारी मीडिया क्या करती है भाई साहब, मीडिया को कोई इशू सिंध के अंदर नजर आ जाए, ऐसा घुमाती है जिसका आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। वो इशू पंजाब के अंदर हो या किसी और सूबे के अंदर उतना नहीं, सिंध कराची में कुछ हो गया है ना, ये माइक बता के पहुंच जाएंगे, ये हो गया वो हो गया। हाँ वाकई आप करें, लेकिन इतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पंजाब हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसके अंदर औरत कार्ड है, एजुकेशन की बात है, तालीम की बात है। मैं भाई सलाम करता हूं मरियम साहिबा को। मैं बड़ी समझें कि बड़ी गौर और फिक्र के बाद ये जुमले इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई शी इज वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। फिर इसकी इंटेंशन क्या है मुझे नहीं मालूम कि ये किस इंटेंशन से बनाती है, लेकिन काम करती है और इसने काम करके दिखाया है भाई, इस तरीके से काम करते हैं, इंप्लीमेंटेशन किया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई हम उनसे कुछ सीखें, कुछ काम करें, कुछ डेवलपमेंट की बात करें। बहुत कुछ हो गया भाई, अब तो बहुत चीजें हो गई भाई, हमने बहुत कुछ खा लिया, बहुत कुछ लोगों को मार दिया, बहुत कुछ लोगों को उठा लिया, उनके साथ जुल्म कर दिया, बहुत कुछ हो गया। अब थोड़ा बहुत काम कर दें, हमारी आवाम वैसे भी माशाल्लाह जो है ना वो थोड़े बहुत काम पे खुश हो जाएगी। वो उतना बड़ा नहीं मांगती, वो कहता है भाई थोड़ा बहुत मुझे तो हम खुश हैं। नहीं, थोड़े बहुत पे हम आने वाले लोग हैं, हमारी कोई इतनी बड़ी कोई रकम नहीं है, हमारे पाकिस्तानों की इतनी बड़ी औकात नहीं है, इतनी बड़ी रकम नहीं है, हम थोड़े पे खुश हो जाती है। तो थोड़ा बहुत दे दो हम खुश हो जाएंगे। दोस्तों आपका अगर कोई सवाल है तो जरूर आप पूछें, और इस चैनल के ऊपर जो दोस्त नहीं है वो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके लीडर के बारे में मैंने कुछ गलत कर दिया तो अपने जो है ना वो दिल के ऊपर पत्थर रखें और मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है आपके लीडर के बारे में। अगर गलत कहा है तो मुझे माफ कर दें, लेकिन हम हकीकत से कभी भी आज वो नहीं बाज नहीं आ सकते। ज्यादा